कोवेलेंट बॉन्डिंग, व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ध्यान से समझो। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे, तो क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो व्हेन द एलिमेंट्स एटम्स क्या करते हैं, शेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द बॉन्ड इज कॉल्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो बोलते हैं व्हेन एटम्स क्या करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक बॉन्ड, और बनाते हैं क्या, बॉन्ड्स, तो क्या कहलाता है, कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल शुरू कर दो फटाफट बनाना। एग्जांपल, हाइड्रोजन के पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, बोलो। तो दो हाइड्रोजन के एटम, मैंने क्या बताया था कि 8 के, अगर 8 से कम में संतुष्टि बनती है, 2 में बनती है, कितने में, 2 इलेक्ट्रॉन से भी संतुष्टि हो जाती है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लेगा या इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, इसके भी हैं और इसके भी हैं, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दैट बिकम्स H2 मॉलिक्यूल। जब तक ये सिंगल सिंगल थे तो क्या बोलते थे, एटम, जब ये जुड़ गए तो क्या बोला गया, मॉलिक्यूल। बात समझ में नहीं आ रही क्या, आ गई, आ गई। नंबर 2, जैसे क्लोरीन है, क्या है भाई, क्लोरीन। तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो बदले में ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो अब कितने हो गए इसके पास, 8, 7 अपने थे, एक इसका आ गया। इसी तरह इसके पास कितने थे, 7 थे, एक इसका आ गया, कितना हो गया, 8। तो अब कितना, अब क्लोरीन को बोलेंगे Cl बॉन्ड Cl, दैट मीन्स Cl2 मॉलिक्यूल। समझ में नहीं आएगा बात, आ गई। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो है वाटर, वाटर का एग्जाम्पल समझो। वाटर का एग्जाम्पल क्या कहता है भाई, वाटर का एग्जाम्पल क्या बोलता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। दिखा दिए 6 के 6, बोलो भाई, दिखा दिए 6 के 6। इधर हाइड्रोजन, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। हाइड्रोजन को कितने करने हैं, सिर्फ 2 करने हैं, और ऑक्सीजन को कितने करने हैं, 8 पूरे करने हैं। तो हाइड्रोजन ने इधर से अपना अपना एक एक लेके इसका कितना कर लिया, इस पे कितने रह गए, सिर्फ कितने रह गए, 4 रह गए, बोलो। इस पे कितने रह गए, 4 रह गए। मगर ये मानने का तो नहीं, ये कहेगा मेरे पास तो 6 तो मेरे हो गए अपने, और एक इसका लूंगा और एक इसका इलेक्ट्रॉन लूंगा, ठीक है। तो कितने बन गए इसके, तो हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और ये दिखा दो ऊपर नीचे की 2 लॉन पेयर इसके अभी एक्स्ट्रा में है, उनकी जरूरत नहीं है बॉन्डिंग करने की। तो हाइड्रोजन का जो है वो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, तुम कहोगे तो तुम्हें टेढ़ा क्यों कर दिया इसको, है ना, टेढ़ा करने की वजह बताऊंगा बाद में। फिलहाल समझो कि हाइड्रोजन को तुम इसी तरह समझ लो, इस तरह क्या बन गया है, ये एक H2O का मॉलिक्यूल, क्या बन गया है, H2O का मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा, चलो उसके बाद देखो। फॉर एग्जांपल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो भाई क्या बता रहा मैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा 3, टेट्रा का मतलब 4, 4। तो बीच में सेंटर में कौन है, कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऊपर Cl के पास कितने होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट, 7। इस वाले Cl के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले Cl के पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरह इस वाले के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्लोरीन ने क्या किया, इसका लेके 8 पूरे कर लिए अपने, 7 थे 8 पूरे कर लिए। इस वाले ने भी क्या कर लिए, 8 पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए पूरे 8, इसने भी क्या कर लिए, पूरे 8 कर लिए। तो ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, इसके पास तो 4 ही हैं, इन सब के पास हो गए कितने, 8। ये भी इनका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लिया। तो अब कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। उसके पास भी कितने हैं, चारों के पास 8। तो क्या बन गया ये, C चारों तरफ कितना हो गया, सिंगल बॉन्ड Cl 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 एंड इट इज बिकम CCl4, इट बिकम CCl4। तो इट इज द आंसर। आई बात समझ में,
तो ये था तुम्हारा, अभी और बनाएंगे इसके अंदर, रुक जाओ टेस्ट। तो भाई अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहती है कि भाई कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो हम दिखा सकते हैं कार्बन बीच में रख के, ये कार्बन है तो 1 2 3 एंड 4। इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने पूरे 8 कर लिए, इस वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरे कितने कर लिए 8 कर लिए। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, 2 तो इसने कार्बन ने इससे करे और 2 इससे करे, तो कितने बन गया C डबल बॉन्ड O, दैट बिकम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली बार डबल बॉन्ड आया। डबल बॉन्ड का मतलब देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड। आई बात समझ में। इसके बाद आता है फॉर एग्जांपल इथेन। क्या आता है भाई इथेन। इथेन क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बोलो, तो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन फॉर दी कार्बन। इधर भी क्या होगा C1 2 3 4, इधर भी C1 2 3 4। अब हाइड्रोजन इसके पास होगा 4 3, क्या हो गया, अरे बोलो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या। इस हाइड्रोजन ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन कर लूँ पूरे अपने, इधर से भी क्या कहा पूरे कर लूँगा, इधर से भी पूरे, इधर से भी पूरे, इधर से भी, ऐसे यहाँ पर भी पूरे हो गए। अब कार्बन के पास कितने हो गए यहाँ पे 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक इस वाले कार्बन का ले लेगा, तो ये क्या है भाई मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हो गया पूरा, हो गया पूरा मामला। बोलो कहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए नहीं 8 पूरे। इस वाले कार्बन के पास भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। इन दिस वे यू कैन से दैट कार्बन ने कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाया, फिर उसने 3 हाइड्रोजन जोड़े, इसने भी 3, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 4, कार्बन की वैलेंसी है 4, उसे हर हालत में 4 पूरी करनी है। ठीक, अगर वो बनाता है C2H4 दैट इज कॉल्ड इथीन। क्या बोलते हैं इसको इथीन। तो उसके लिए वो क्या करेगा, कार्बन लेगा पहले 2, कितने कार्बन लिए देयर आर 2 कार्बन्स, उन दोनों कार्बन्स के पास क्या होगा देयर आर, दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आई नहीं के बात समझ में। उसके पास कितने हाइड्रोजन है 4 है, तो 2 इस पे लगेंगे 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 1, बोलो तो हाइड्रोजन 2 करने हैं, कर लो भाई तुम भी कर लो, ये भी ये भी। अब इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से मिल जाएंगे, बोलो भाई। और इसके पास कितने की रिक्वायरमेंट रह गई 1 2 3 4 5 6, 2 की रह गई, तो वो 2 सामने वाले कार्बन से पूरे कर लेगा, कर लिए सामने वाले कार्बन से पूरे। उसके बाद इस वाले कार्बन को भी क्या करना है टोटल 6 करना है, सो इट विल टेक इट फ्रॉम हियर, नाउ इट बिकम C डबल बॉन्ड C। उसके पास एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में, इसके पास एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में। ठीक, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो दिस इज कॉल्ड क्या डबल बॉन्ड। अब लास्ट एग्जांपल इज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसे बनाता है N2 गैस का मॉलिक्यूल बनता है, बोलो भाई N2 गैस का मॉलिक्यूल। हम कहते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 5, आउटर मोस्ट में 5, 3 तो हो गए इधर और 2 हमने रख लिए इसके पीछे की साइड, इस वाले के पास भी 2 इधर और 3 इधर। अब इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है हो गया। इस वाले के पास भी क्या रिक्वायरमेंट है 3 की, कर लिया। तो यहाँ 3 की बॉन्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, तो ये बन गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दैट बिकम्स N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही तो नाम है इसका, अरे जैसे लिख रखा N2 मॉलिक्यूल, बस जैसे ये लिखा हुआ है इथीन है वो इथेन है, ये N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। हाँ वैसे इसको बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन।
डाई का मतलब दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। उसको भी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जैसे O2 बनता है तो ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 को। O2 कैसे बनता है, दो एटम होके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट बिकम्स O2। दिस इज आल्सो कॉल्ड डाई ऑक्सीजन। आई नहीं आई बात समझ में, हाँ चलो।